तुलसी पक्षी पिए से घटे न सरिता नीर, दान किए से धन न घटे जो सहाय रघुवीर। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। क्योंकि बहुत सारे साईं परिवार यह कमेंट करके बताते रहते हैं कि गुरुजी मैंने ये उपाय किया, गुरुजी मैंने ये उपाय किया और मेरी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं। घर में भीषण से भीषणतम बाधाएं आती जा रही हैं। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। घर में कलहपूर्ण माहौल बना हुआ है। पति पत्नी में नहीं पट रहा है, माता पुत्र में नहीं पट रहा है। घर में झगड़ा लड़ाई का माहौल बन जा रहा है। मतलब लोग एक प्रकार से व्यभिचारी बनते जा रहे हैं। कोई दारू शराब पी रहा है, कोई नशा कर रहा है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो उपाय हम लेकर के आए हैं और पहले भी लेके जो आते हैं, हम अनुसंधान करने के बाद ही उपाय लाते हैं जो वेद सम्मत हो, जो शास्त्रोक्त सम्मत उपाय हो। हमारा कोशिश होता है कि जो हमारे साईं परिवार हैं उनका जीवन सुखमय हो, उनके परिवार में शांति हो, एकता हो, सद्भाव हो। और जब एक एक परिवार सुखी होता जाएगा, घर में शांति होगी, तो पूरे विश्व की जो हमारी भावना है, विश्व की शांति का और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का, वह भावना आगे बढ़ती जाती है। तो मेरा उद्देश्य ही होता है कि मैं एक एक परिवार के घर में शांति पहुंचा पाऊं, एक एक परिवार को सुखमय कर पाऊं और ईश्वर के से उनके लिए प्रार्थना कर पाऊं। तो वही मैं करता हूं और उसी का उपाय लाता हूं, जिससे विश्व शांति की तरफ हमारा पूरा समुदाय बढ़े। तो हमारा आज का जो उपाय है, इसमें 4 काम आपको करना है। जो 4 ये काम कर लेते हैं, चारों धाम के बराबर पुण्य उनको मिलता है, जो वेदों में लिखा है। जैसे मैंने ब्लॉग स्टार्ट करते समय ही बोला कि तुलसी पक्षी पिए के घटे न सरिता नीर, और दान किए से धन न घटे जो सहाय रघुवीर। क्योंकि देखिए, आज जो हमारी सरोवर है, तालाब हैं, जो हमारी प्रकृति है, उस परम पिता परमेश्वर ने, जो बहुत ही शक्तिशाली है, जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, सूर्य तारे चंद्रमा सब कुछ, वृक्ष नदियाँ फल फूल उसी ने बनाया है। तो उसके कहने का यहाँ तात्पर्य है कि हमारा आपका यहाँ कुछ नहीं है। हम लोग इस धरा पर मेहमान हैं। तो क्यों ना हम सहयोग करें, एक जीव आत्मा का सहयोग करें जो किसी कारण से कष्ट में है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और बताएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। चारों उपाय हम बताएंगे, आप ध्यान से सुनेंगे तभी समझ पाएंगे इस ब्लॉग को। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा जो वेदों में भी कहा गया है कि जब आपके जीवन में घोर संकट आता है, जिस चीज़ की आपके पास कमी है, उस चीज़ का जब आप दान करते हो, आपके पास कमी है, आप जो चीज़ चाहते हो वही चीज़ दान देना पड़ेगा। अगर आपके पास अन्न नहीं है तो अन्न दान करना चाहिए। आपके घर में विद्या नहीं है तो विद्या का दान करना चाहिए। कुछ गरीब छात्रों को पढ़ाना चाहिए, उसको किताबें दान करिए। आपको अगर धन चाहिए तो कुछ गरीबों का सहायता करिए दान करके। तो इस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पहला उपाय, 4 उपाय हम बताएंगे। चारों में पहला उपाय क्या है, आप सभी हमारे बंधु बांधव सब जानते हैं, जो साईं परिवार हैं, सभी लोग, पूरे विश्व के लोग जानते हैं कि जब गर्मियां स्टार्ट होती थी तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग क्या करते थे, छतों पर जल पात्र में भर के रखते थे, कुछ दाना डाल देते थे कि जो पक्षियां हों, जो ये खग हैं, ये क्या है, आ करके बैठेंगे और थोड़ा सा पानी पिएंगे, थोड़ा सा दाना चुगेंगे, आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि जब एक पखेरू आता है आपके छत पर, एक पंछी आती है आपके छत पर, तो एक आशा के साथ आती है, और ये नहीं आती कि मेरे जीवन पर संकट आएगा, बहुत ही खुले मन से आती है। मैं आपको बता दूं, मैं छोटा था तो मेरी माताजी भी यही कहती थी, गौरैया पक्षी अगर घर में आती है तो शुभ होता है और घर में जो है वो उत्सव का माहौल होता है। अगर कौवा बड़ेरी पर बोलता है तो कोई मेहमान आने वाला है।
तो ये क्या शो करता है कि आदि अनादि काल से ही हमारे जो जीव आत्माओं पर हमारे परिवार, हमारे बुजुर्ग दया करते थे, उनके लिए रोटी डालते थे, उनके लिए चावल डालते थे, उनके लिए पानी रखते थे। और यहाँ एक चीज़ बता दें, जो बेजुबान जीवों की मदद करता है, जो उनको देता है, वेदों में लिखा गया है कि जो ये आत्मा है, ये समस्त आत्माओं का सम्मिलन रूप ही प्रभु का रूप है। क्योंकि लिखा गया है हमारे वेदों में कि ईश्वर क्या है, सत्य चित धन आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप ही आनंद है। तो सत्य क्या है, आप जीव आत्माओं का सहयोग करिए। इस धरा पर, इस कलयुग में कहीं नहीं राम है, कहीं नहीं रावण है, कहीं नहीं कुछ है। यहाँ पर सब कुछ आप ही हैं, आप ही के अंदर सब विराजमान है। आप रावण बन जाइए, दुनिया के लिए आप आतंक पैदा करिए तो आप रावण हो गए। आप राम बनना चाहें, आप लोगों की मदद करिए, आप राम हैं। तो यहाँ इस कलयुग में यह पहचानने की ज़रूरत है कि कोई भी खुदाई बाहर से नहीं आएगी, सब आपके अंदर है, आपके अंदर विराजमान है। तो ये क्या है, जब पक्षियों को आप दाना चुनाते हैं, आप पितृपक्ष में आप देखे होंगे कौओं के लिए रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि जब आप किसी पखेरू को कोई चीज़ खिलाते हैं, किसी पक्षी को, किसी गाय को, किसी भी जानवर को, तो ये माना जाता है कि आपके पितृ भी खुश होते हैं, जो पितृ नामक दोष होता है, और इसीलिए घर में संकट आता है। क्योंकि पितरों का जब आप तर्पण नहीं कर पाते हो तो पितृदोष नामक एक आपको क्या कहते हैं, दोष लगता है, जिससे आपके भाग्य में बाधा, आपके घर में भीषण बाधा, रोग दोष कलेश विकार दुख दरिद्रता सब घेर लेता है। इसीलिए कहा जाता है पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करिए, कौओं को, पंछियों को, जानवरों को भोजन कराइए, इसीलिए कहा जाता है। तो ये गर्मी का जो समय चल रहा है, आप सभी लोग कोशिश करिए एक पात्र में अपने छत के ऊपर जल रखिए और थोड़ा सा दाना छिड़किए। अब यहाँ पर ये हो गया। अब दूसरा, आप सभी लोग जानते होंगे कि साईं बाबा कैसे खुश होते थे। साईं बाबा जितनी भिक्षाटन करके लाते थे, मांग के जितना भी चीज़, वो गरीबों को खिला देते थे। वो कभी बचाते नहीं थे। आज मांग के लाए, आज बांटेंगे, खाएंगे, लोगों को बना के खिलाते थे। दूसरे दिन उनका टारगेट फिर होता था भिक्षाटन का, और फिर मांग के लाते थे, फिर खिला देते थे। वो कोई चीज़ संचित नहीं करते थे। इसीलिए यहाँ पर एक चीज़ आप जान लीजिए, आप कितना भी कमा रहे हैं वो मायने नहीं रखता। इसीलिए कबीरदास जी ने लिखा है कि नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलिचिए, यह सयानो काम। कहने का मतलब, जिस प्रकार से नाव में अगर कील के बराबर छेद हो जाता है और अगर उस पानी को बाहर नहीं उलचा जाता है, तो होता क्या है कि नाव में पानी भरता है और नाविक समेत यात्री तक डूब के मर जाते हैं। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि नाव में अगर छेद होता है तो पानी उलझते रहिए, और घर में अगर दाम बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, धन आ रहा है कहीं से भी, तो आपको दान करते रहना चाहिए। नहीं तो आपके जो बच्चे हैं, जो घर परिवार के लोग हैं, वो व्यभिचारी हो जाते हैं, दारू शराब पीने लगते हैं। बहुत सारी माताएं बहनें लोग कमेंट करते हैं, मेरा पति दारू पीता है, मेरा पति मारता पीटता है और सब कुछ एकदम क्षय कर रहा है। इसका कारण क्या है, आज हम बता दें। इस कलयुग में लोग दान के लिए ना हाथ नहीं बढ़ाना चाहते। मैं आपको बता दूं, अगर पुरातन समय में यह था, रोड पे किसी व्यक्ति को चोट लग जाता था रास्ते में, तो लोग उसको जाके अपने कपड़ों को फाड़ के उसको पट्टी बांधते थे, अगर कहीं ब्लड निकल रहा है तो, और उसको हॉस्पिटल ले जाते थे, या कुछ रेमेडी अपने हाथों से कर पाते थे तो करते थे। आज लोग केवल बस दया की दृष्टि देखे, एक्सीलेटर उतना ही तेज है, बाइक पे बैठे निकल गए, अब वो वहीं मर रहा है। कोई दया की भावना नहीं है। तो ये दया की भावना लाना पड़ेगा। हमारा विश्व शांति का सपना तभी पूरा होगा, हमारा परिवार में जो व्यभिचार है वो तभी समाप्त होगा जब आप दान करने की प्रवृत्ति लाएंगे। आदि अनादि काल में लोग पागल नहीं थे जो दान करते थे, जो धर्म करते थे। अब यहाँ पर आपको यह समझना है कि आपके आस-पास पड़ोस में अगर कोई गरीब है जो एक निवाला नहीं खा पा रहा है, उसका सपना बड़ा नहीं होता है
केवल उदर पूर्ति का होता है। वो अरबपति नहीं बनना चाहता आपके एक रोटी को खा के, वो केवल अपनी उदर की पूर्ति, इस शरीर को जीवित रखना चाहता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे गरीब माताओं बहनों को हमेशा मदद करिए। और मैं कह रहा हूँ आपके घर में जो यह व्यभिचार चल रहा है, दारू शराब मदिरा, या बच्चे कहना नहीं मानते हैं, या परिवार में जो कलह का वातावरण है, आप दान करना शुरू करिएगा। और डेली नहीं तो बृहस्पतिवार, केवल गुरुवार के दिन गुरु के नाम पर दान करना शुरू करिए और देखिएगा जीवन एक दिन अगर सुखी नहीं होता है तो मुझे बताएं। अब यहाँ पर तीसरा उपाय, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यह समझते हैं कि मुझसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं, आपने सब कुछ अर्जन किया, विद्या अर्जन किया, आपने धन अर्जन किया, आपने सब कुछ किया, लेकिन अगर आप खुद अकेले सुखी हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपको क्या करना चाहिए कि अपने परिवार में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका सम्मान बढ़ाइए। सम्मान बढ़ाने से क्या है कि जब आप सम्मान बढ़ाते हो तो गुरु तत्व की महिमा आपके ऊपर प्रभावी रूप से आती है, और गुरु तत्व की महिमा जब आती है तो ज्ञान मिलता है। ज्ञान, आपका दंभ समाप्त होता है, क्योंकि रामायण में लिखा है कि को नहीं जन्मा अस जगमाही, प्रभुता पाए जास मद नाही। इस धरा पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के अलावा कोई जन्मा नहीं है जिसको यश मिल जाए और कीर्ति मिल जाए और सिंहासन मिल जाए तो उसको मद न आए। इसलिए मद नहीं आना है। आप पढ़े लिखे हो, आपको झुकना है। आप जिस प्रकार से फला फूला वृक्ष झुक जाता है फल लगने के बाद, और उसका प्रकृति का एक मैसेज होता है, ये आपके लिए है। इसी प्रकार से अगर आपके पास धन संपत्ति है तो माता पिता का सम्मान बढ़ाइए, गरीबों दीन दुखियों का सम्मान बढ़ाइए, उनको दान दक्षिणा दीजिए और फिर देखिएगा। अब यहाँ चौथा आप समझिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दान दक्षिणा यज्ञ हवन ये सब बेवकूफ़ियत है। मैं आज आपको बताता हूँ, पुराने समय में लोग पागल नहीं थे। ये जो यज्ञ होता था, पुरुषमेध यज्ञ और उसके बाद अश्वमेध यज्ञ, ये क्यों होता था? ये बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन होता था जिससे लोग उस यज्ञ को करने के बाद विश्व विजेता बनते थे। आज मैं बता दूं, इस कलयुग में लोग अपने धर्म भ्रष्टता को जो है एक बढ़ावा दे रहे हैं, धर्म का आचरण छोड़ रहे हैं, और जब धर्म भ्रष्टता की तरफ जाओगे तो क्या होगा। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, यज्ञ एक ऐसी चीज़ है, मैं बार बार इस चीज़ का जोर देता रहता हूँ, आप सभी लोगों को बताता रहता हूँ कि हवन एक ऐसी चीज़ है कि आपके जो भी पाप हैं वो जल कर भस्म होते हैं। एक एक मंत्र जो आपके लिए संकल्प होकर जाप होता है, उसकी एक एक आहुति हवन में जो जाती है वो आपके पूरे एक एक परिवार को प्रफुल्लित करती है, उनके हर दुख दर्द को समाप्त करती है। हवन की ऊर्जा अदृश्य ऊर्जा है, क्योंकि रामायण में लिखा है कि विनुपग चले सुने विनुकाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बढ़ जोगी। ईश्वर क्या है? जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है और सर्वत्र व्याप्त है। तो हवन भी उसी अदृश्य ऊर्जा का रूप है। जिस प्रकार से ईश्वर के ना हाथ है ना पांव है, लेकिन फिर भी चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, बिना मुंह के, बिना आनंद के सबसे बड़ा वक्ता और योगी है। ऐसे ही ईश्वर की कल्पना की गई है जो चराचर जगत में व्याप्त है, और ये हवन उसी अदृश्य ऊर्जा का प्रतीक है। तो यही मैं कहना चाहूँगा लास्ट में रामायण की एक पंक्तियाँ कि पारस परस कुधाति सुहाई और सठ सुधरें सत्संगत पाई। जिस प्रकार से पारस पत्थर को छू लेने के बाद लोहा स्वर्ण हो जाता है, उसी प्रकार से एक ऐसे ही सत्संग का ब्लॉग सुन लेने से और हवन कर्म करवा देने से आपके जीवन में हमेशा जिस प्रकार से पारस पत्थर को छू के लोहा सोना हो जाता है, तो सत्य जन का संगत करके आपकी समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहूँगा कि मुझे भी अपना परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाइए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।